मेरे साथ में हैं हिंदू जन आक्रोश कार्यक्रम के विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम के संचालक राजनारायण जी। आइए राजनारायण जी से बात करते हैं। आप जाने पहचाने हैं नगरवासियों के लिए, क्योंकि ये प्रतिष्ठित समाचार पत्र में अपनी कलम का अक्सर लोहा मनवाते नजर आते थे, लेकिन कार्यक्रम के बीच बहुत ही शानदार संचालन किया। और राजनारायण जी, आप पत्रकारिता को छोड़कर इस कार्यक्रम के मंच पर आए, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों? बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू जनमानस को जगाने के लिए जनाक्रोश रैली का आह्वान किया गया था, धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। जितनी अपेक्षा के अनुसार लोग आए हैं, उससे ये बात साबित हो गई है कि पूरे हरिगढ़ की धरती पर लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। और ये गुस्सा निश्चित तौर पर इतनी बड़ी ताकत बनेगा कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। भारत की शक्ति जब जागी है, भारत जब जागा है और भारत की ताकत जब जागी है, तो बड़े बड़े दुश्मन दहल गए हैं। भारत ने लंका पर विजय प्राप्त की है, भारत ने समुद्र पर पुल बांधने का काम किया है। लेकिन ये धैर्य जो है, बस उसकी परीक्षा बांग्लादेश ले रहा है। और जिस दिन ये धैर्य का बांध टूट जाएगा, उस दिन बांग्लादेश निश्चित तौर पर बर्बाद होना है, तबाह होना है। आप एकदम उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि पड़ोसी देश पाकिस्तान था, बांग्लादेश के रास्ते पे था, आज आटे के लिए उसके लाले पड़ रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान में देखेंगे, भुखमरी की कगार है। आज पाकिस्तान के देखेंगे तो पाकिस्तान में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। भीख मांग रहा है दुनिया में कटोरे ले लेकर पाकिस्तान, लेकिन उसे कोई भीख नहीं दे रहा। मैं निश्चित दावे से कहता हूं, मैं प्रामाणिकता से कहता हूं निश्चित तौर पर कि बांग्लादेश भी कटोरा ले लेकर भीख मांगेगा। वहां का प्रत्येक नागरिक कटोरा लेकर भीख मांगेगा और उसे कोई भीख नहीं देगा। जिसने भी मानवता का हनन किया है, जिसने भी मानवता को तार तार किया है, जिसने भी मानवता की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है, वो हमेशा हमेशा के लिए मिटा है। इस धरती पर रावण का अहंकार नहीं रहा, इस धरती पर कंस का अहंकार नहीं रहा, तो फिर उसके बाद जो है इस धरती पर बांग्लादेश का क्या अहंकार अत्याचार रहेगा, बांग्लादेशियों को ये पता चलेगा। राजनारायण जी, जहां रजाकारों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के दो टुकड़े कराए जी, जब वो पूरे तरीके से सत्ता में आ गए, शेख हसीना को उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। और नकारने के बाद भी अब देश की भयावह स्थिति हो गई है, लगातार लोग मरते चले जा रहे हैं। आखिर ये निर्मम हत्याओं का सिलसिला कब तक रुकेगा, कब तक थमेगा? जहां एक और आप विश्वगुरु बनने की दौड़ में सरपट दौड़े चले जा रहे हैं, वहीं पर हिंदुओं का निर्मम हत्याएं, बलात्कार, दुष्कर्म हो रहा है। ऐसे में विश्वगुरु कहां सोया हुआ है? हिंदू संगठन ही सड़कों पर क्यों उतरे हैं? भारत सरकार अपनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मानवाधिकार संगठन कहां सोए हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मानवाधिकार संगठन आखिर कब जागेंगे? जी देखिए, भारत से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र गया है, भारत से ही विश्व कल्याण की कामना गई है, भारत से ही वसुधैव कुटुंबकम की कामना गई है। बस केवल ये क्षण मात्र है, क्षण मात्र का समय ही है। और आने वाले 6 महीने में आप देखिएगा, निश्चित तौर पर बांग्लादेश को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुई है, उसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक आने वाले दिनों पर बांग्लादेश पर भी हो सकता है। बांग्लादेश को भी औकात पर लाने का काम किया जाएगा। बस कभी कभी क्या होता है, थोड़ा देर होता है। जैसे रामचंद्र जी को जब लक्ष्मण जी को नागफांस में बांधा गया था, तो तमाम लोग भयभीत हो गए थे। तमाम लोग कह रहे थे कि रावण इतना अत्याचारी, इतना ताकतवर हो गया है कि भगवान को ही नागफांस में बांध रहा है। तो लोग आश्चर्यचकित थे, क्या ये वास्तव में भगवान है? लेकिन जी, मैं माफी चाहता हूँ, भगवान भारत की सीमा के अंदर हैं। उधर तो भगवान लांग ही नहीं रहे, आखिर उधर कब लांगेंगे सीमा? भगवान पूरी धरती पर हैं, भगवान पूरे विश्व में हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह आयोजन हुआ था, तो पूरी धरती से लोग आए थे। तो इसलिए धरती पूरी मानवता की ओर चलेगी, पूरी धरती सनातन की ओर चलेगी, पूरी धरती भारतवर्ष की संस्कृति की ओर चलेगी। और निश्चित तौर पर ये मैं बताता हूँ कि बांग्लादेश को औकात में लाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष करेगा। आज देखिए ना, संपूर्ण विश्व में
तमाम देशों में युद्ध हो रहे हैं, तमाम देशों में लड़ाइयाँ हो रही, तमाम देश में हाहाकार मचा हुआ है, तमाम देश बर्बादी के कगार में है। ऐसी स्थिति में चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी भारत की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है, भारत की ताकत बढ़ती चली जा रही है। बस केवल क्षण मात्र आप देख लीजिए कि क्षण मात्र ही विलम्ब है, और इस विलम्ब के बाद आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान निश्चित तौर पर नेस्त नाबूद होगा, निश्चित तौर पर बांग्लादेश नेस्त नाबूद होगा। ऐसे ही कभी 2014 से पहले पाकिस्तान की भी ताकतें थी, पाकिस्तान भी ताकतवर था, लेकिन उसकी स्थिति क्या हुई। इसी तरह से अब आप देखिए बांग्लादेश बस चंद दिनों में अपना समय व्यतीत कर रहा है। आने वाले दिनों में सरकार निश्चित तौर पर कठोर कदम उठाएगी, सोच समझकर उठाएगी, और बांग्लादेश निश्चित तौर पर बर्बाद होगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूसुफ समझ ले कि अब आपका उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब भारत का हिंदू जागेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तो निश्चित तौर पर ये आपने कहा है, उसका मरण भी निश्चित है जी, और निश्चित तौर पे आपने कहा है कि मोहम्मद यूनिस की खैर नहीं है, जैसा हिंदू जनमानस जाग गया है और हिंदू जिस तरह से हुंकार भर रहा है। जी, साथ में राजनारायण जी, जिन्होंने कम शब्दों में पूरा संदेश राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मैसेज देने की कोशिश की है। जो भी नकारात्मक शक्तियां बांग्लादेश में बैठकर हिंदुत्व को पतन करने, कुचलने का प्रयास कर रही हैं, वो अब समझ लें कि भारतीय लोग जाग चुके हैं, और भारत ही नहीं आसपास के देश के लोग भी जाग चुके हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, यूं ही शाने बसाना मिलता रहूंगा।